हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे, मज़े में एकदम। आज 10 अक्टूबर है और आज जैसे कि आपको पता ही है, आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होती है। हफ्ते में होती है ना, 3 दिन। तो आज है नंबर हमारी इंग्लिश की वर्कशीट का। तो आज जो हमारे सामने वर्कशीट है, ये है 10 अक्टूबर की क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 42। और ये आज एक नया टॉपिक है हमारे सामने, जो कि है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स जो भी कह लो इसको आप। सो हेलो स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट डिटरमिनर दिस वीक। इस हफ्ते अब हम पढ़ेंगे डिटरमिनर के बारे में। व्हाट आर डिटरमिनर्स, लेट अस रीड फॉलोइंग एग्जांपल एंड फाइंड आउट। अब एक नया वर्ड आपके सामने आया है, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पता भी हो ये क्या होता है। तो चलिए, हम जिसको नहीं पता है या इसको पता भी है, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, एक बार क्लियर हो जाएगा। तो इन सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं डिटरमिनर है क्या। नाउ वेयर इज द बुक। अब देखो, इसको अंडरलाइन कर रखा है। दोज फिशेज आर ब्यूटीफुल, वे मछलियाँ ब्यूटीफुल हैं। देयर इज लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार, बहुत कम चीनी बची है जार में। आई हैव 5 पेंसिल्स इन माई बैग, मेरे बैग में 5 पेंसिल्स है। अब एक बात ध्यान दो, ये जो आपका द है, दोज है, लिटिल है, 5 है, ये सारे नाउन के पहले लगे हुए हैं। देखो, पेंसिल भी नाउन है, शुगर भी नाउन है, बुक भी नाउन है, फिशेस भी नाउन है। ये सारे नाउन के पहले लगे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वेयर इज द बुक, वो वाली बुक कहाँ है। द बुक मतलब वो स्पेशल बुक की बात हो रही है। दोज फिशेज आर ब्यूटीफुल, कौन सी फिशेज ब्यूटीफुल हैं? दोज, वे, वो वाली फिशेज जो है ब्यूटीफुल है, और कोई नहीं, वो वाली। देयर इज लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार, कितनी शुगर बची है जार में? लिटिल शुगर, थोड़ी सी शुगर बची हुई है। आई हैव 5 पेंसिल्स इन माई बैग, कितनी पेंसिल है मेरे बैग में? 5। तो क्या कर रहे हैं, ये जो 5 है, लिटिल है, दोज है, द है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। नाउन के बारे में बता रहे हैं हमें, नाउन के बारे में चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि वो कितने हैं या कितनी मात्रा में हैं, वो क्या है, वो कहाँ है, ये सब बता रहे हैं हमें, ठीक है। यानी नाउन को डिटरमाइन कर रहे हैं ये, तो उन्हीं को हम डिटरमिनर्स कहते हैं, ठीक है। What is common in the words underlined in the sentence given above? As you must have noticed, the underlined words are placed just before the nouns. अब मैंने आपको बता ही दिया और आप भी नोटिस कर रहे हो कि इन सबको नाउन के पहले लिखा गया है। बुक, फिशेस, शुगर, पेंसिल, ये सारे नाउन के पहले आए हैं। These words make it clear what the noun referred to. तो ये वर्ड्स क्लियर कर रहे हैं कि नाउन किसको रेफर किया जा रहा है, ठीक है। इसकी संख्या हो चाहे उसकी जगह हो, ठीक है, उन सबको रेफर किया जा रहा है, तो उसको वही हमें डिटरमिनर कहलाते हैं। ना यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनर, तो डेफिनेशन भी हम लिख ही सकते हैं अब। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, ऊपर से बनाते हैं हम। तो व्हाट इज डिटरमिनर? सो डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट मेक इट क्लियर व्हाट नाउन्स रेफर टू। ये डेफिनेशन यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो आइए चलिए नीचे वाले इस एक्सरसाइज में चलते हैं और हम डिटरमिनर को अंडरलाइन करते हैं। मैं पढ़ूंगा, देखना आप अपने आप बताओगे कि डिटरमिनर क्या है इसके अंदर। चलिए मैं पढ़ता हूँ इसको। देखो, हैज़ एनीवन सी माई फोन। पहली चीज़ तो ये हमें नाउन देखना है। नाउन पता है ना आपको, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो देखो, ये रहा नाउन, यहाँ पे ये है नाउन, ठीक है, ये है नाउन, यहाँ पे ये है नाउन, और भी नाउन है, लेकिन मैं नाउन्स, क्योंकि डिटरमिनर कहाँ आता है, नाउन से पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा नाउन, ठीक है। वैसे तो नाउन ये भी है, ये भी है, ठीक है, और नाउन के पहले ही आता है, तो ठीक है। जो लोग तुक्केबाजी करेंगे वो तो क्या बोलेंगे कि माई है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ किसी पर्टिकुलर फ़ोन की बात हो रही है, किसी भी फ़ोन की बात नहीं हो रही है, ऐसे ही कोई आरा गहरा नत्थु गहरा फ़ोन। हैज़ एनीवन सीन माई फ़ोन, क्या किसी ने मेरा फ़ोन देखा? किसी और का नहीं, मेरा फ़ोन। तो क्या खासियत है उस फ़ोन की कि वो किसका है? मेरा है, माई। तो यहाँ माई क्या है? माई यहाँ पे डिटरमिनर है, तो इसको आप अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है, क्योंकि आपके फ़ोन के बारे में बता रहा है और नाउन के पहले भी आ रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, वो नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर लर्निंग फास्ट। कौन सी क्लास की बात हो रही है? दिस क्लास, इस पर्टिकुलर क्लास की बात हो रही है कि यहाँ के बच्चे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं भाई, बहुत जल्दी लर्न करते हैं। तो यहाँ दिस क्या है? डिटरमिनर है, ठीक है। इट इज़ रेनिंग, आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला। बारिश हो रही है, मेरे पास एक अम्ब्रेला नहीं है। कितनी अम्ब्रेला नहीं है? एक अम्ब्रेला नहीं है। तो यहाँ एन क्या है? डिटरमिनर है,
ठीक है, क्योंकि ये इस नाउन के बारे में बता रहा है, अम्ब्रेला के बारे में। द पार्क नियर आवर होम हैज़ बीन ओपन, हमें यहाँ किसी नॉर्मल होम की बात नहीं हो रही, हमारे घर की बात हो रही है, आवर होम। तो ये आवर क्या कर रहा है, इस होम को क्वालिफाई कर रहा है, रेफर कर रहा है इसको, तो ये क्या है यहाँ पे, डिटरमिनर है। ठीक है, आई एम नॉट बाइंग दीज एप्पल्स, मुझे ये वाले एप्पल नहीं खरीदने, और कोई मैं खरीद सकता हूँ बट ये वाले नहीं खरीदने। तो यहाँ पे एप्पल को क्वालिफाई कर रहा है, दीज एप्पल के बारे में बता रहा है, ये किसी स्पेशल एप्पल के बारे में बता रहा है, क्या दीज। तो ये दीज क्या है यहाँ पे ये डिटरमिनर है। ठीक है, देखो कईयों को समझ में आ गया होगा, कुछ को समझ में नहीं आया होगा, तो टेंशन मत लो, ये वर्कशीट आगे भी कंटिन्यू होगी और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए, तो हैव पेशेंस, आगे समझ लेंगे हम। ठीक है, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, हर मदर वर्क्स हार्ड। अब देखो, क्योंकि बुक क्या है, यहाँ पे नाउन है, मदर क्या है, ये भी यहाँ पे नाउन है, और ये दिस और ये हर, इन नाउन्स को रेफर कर रहे हैं, इन नाउन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, ये किसकी मदर, उसकी मदर, हर मदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, कोई किसी भी और बुक की बात नहीं हो रही, ये वाली बुक इंटरेस्टिंग है, बाकी सारे बेकार है। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड है दिस और हर, ये नाउन को रेफर कर रहे हैं, इसलिए ये क्या हैं, ये डिटरमिनर हैं। ठीक है, ये लगा दिया निशान मैंने, ये आई रेलगाड़ी हमारी, ये आ गई। ठीक है, नाउ ये सेंटेंस को देखो, गिव मी दिस आई रिस्पेक्ट हर। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये हमारे प्रोनाउन है। ठीक है, अब पता है ना प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो चलो नीचे भी पढ़ लेते हैं हम क्या दिया हुआ है, आपके लिए छोटा सा होमवर्क दिया हुआ है और ये आप ही को करना है। बोथ सेट ऑफ सेंटेंसेज आर सिमिलर एंड हैव कॉमन वर्ड्स दैट आर हाईलाइटेड विद येलो कलर। अब देखो दोनों में येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज ए डिटरमिनर भी काम कर रहे हैं, एज ए प्रोनाउन भी काम कर रहे हैं। दीज वर्ड समटाइम एक्ट लाइक डिटरमिनर, समटाइम एज प्रोनाउन। तो ये वर्ड जो होते हैं ना, कभी कभी तो डिटरमिनर एज ए डिटरमिनर काम करते हैं और कभी कभी एज ए प्रोनाउन काम करते हैं। देखो यहाँ पे एज ए प्रोनाउन काम कर रहे हैं। ठीक है, द वर्ड्स गिवन इन द पिंक कॉलम आर प्रोनाउंस बिकॉज दे रिप्लेस नाउन। अब जो पिंक कॉलम में दिए हैं ना, ये वाले क्या है हमारे, ये वाले प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं, और नाउन को जो रिप्लेस करता है वो क्या कहलाते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, here are two questions for you. How can you say the highlighted words in the green column are determiner? आप कैसे कह सकते हो कि ये वाले डिटरमिनर हैं, है ना? एंड कैन यू फाइंड मोर वर्ड दैट एक्ट्स एज बोथ डिटरमिनर एंड प्रोनाउन? क्या आप ऐसे वर्ड और ढूंढ सकते हो, क्या आप ऐसे और वर्ड ढूंढ सकते हो जो कि एज ए डिटरमिनर भी काम करते हों, एज ए प्रोनाउन भी काम करते हों? ठीक है, इनकी लिस्ट बनानी है आपको, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, नहीं हुआ तो मैं तो बताऊंगा ये आपको। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।